प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, धर्मसिंधु ग्रंथ की श्रृंखला में आज हम एकादशी निर्णय पर विचार करेंगे। पूर्व में तिथि निर्णय पर विचार करते समय हमने जाना कि एक मास में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। प्रथमा से लेकर पूर्णिमा तक की जो तिथियां होती हैं वे शुक्ल पक्ष की तिथियां कहलाती हैं, और जो उसके पश्चात प्रथमा से लेकर अमावस्या तक की तिथियां कृष्ण पक्ष की तिथियां कहलाती हैं। दोनों ही पक्षों में पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी माना गया है। यह मास में 2 बार आती है, क्योंकि एक मास में 2 पक्ष होते हैं, पूर्णिमा के बाद और अमावस्या के बाद। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहा जाता है। इनका भारतीय सनातन में बहुत महत्व है। इसके व्रत से संकल्प और आत्मविश्वास बढ़ता है, ऐसी धर्मशास्त्राचार्यों की मान्यता है। एकादशी का उपवास 2 प्रकार का होता है, केवल भोजन न करना मात्र और व्रत स्वरूप। तत्र एकादशी उपवासो द्वेधा भोजन निषेध परिपालनात्मको व्रतात्मकश्च। 8 वर्ष से जो ऊपर 8 वर्ष से 80 वर्ष पर्यंत का व्यक्ति एकादशी व्रत का अधिकारी होता है। जो लोग एकादशी करने में असमर्थ हैं, उनको एकादशी के स्थान पर नक्त व्रत, भात को छोड़कर हविष्य, अन्न, फल, तिल, दूध, जल, घी, पंचगव्य और वायु, इनमें से उत्तरोत्तर अपनी शक्ति के तारतम्य से एक पक्ष को स्वीकार करना चाहिए, किंतु एकादशी का त्याग नहीं करना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल एकादशी जो शयनी है और कार्तिक शुक्ल एकादशी जो बोधिनी है, इसमें सबका अधिकार होता है। एकादशी व्रत नित्य एवं काम्य दोनों ही हैं, ऐसा माना जाता है। कहा जाता है कि भूल से एकादशी में उपवास आदि न करने पर द्वादशी में भी व्रत किया जा सकता है। शक्तिहीन पति और पुत्र आदि के लिए स्त्री, पुत्र, बहन, भाई आदि के द्वारा एकादशी व्रत करने से स्वयोग्य को पुण्य होता है। एकादशी व्रत करने के अधिकारी 2 प्रकार के होते हैं, वैष्णव और स्मार्त। जिनको वैष्णवी दीक्षा दी गई है, ऐसे लक्षणों से युक्त वैष्णव कहलाते हैं और उससे भिन्न स्मार्त कहे जाते हैं। वैदोद्विद है जो एकादशी है, उस एकादशी में वैद 2 प्रकार का होता है, अरुणोदय वैद और सूर्योदय वैद। अरुणोदय में 10वीं वैद और सूर्योदय में 10वीं वैद। सूर्योदय में पहले 4 घड़ी के समय को अरुणोदय कहते हैं और सूर्योदय को तो स्पष्ट ही है। प्रकार बता रहे हैं। एकादशी 2 प्रकार की होती है, एक विद्या और दूसरी शुद्धा। वैष्णव का एकादशी निर्णय हम यदि देखें तो जिनको वैष्णवी दीक्षा दी गई है, ऐसे लक्षणों से युक्त हमने जाना कि वैष्णव कहलाते हैं। तो 56 घड़ी के कला मात्र भी 10वीं का प्रवेश हो तो यह वैष्णव का अरुणोदय वैद है। अरुणोदय वैद वाली विद्या कहलाती है। उसको छोड़कर वैष्णव को द्वादशी ही उपवास के योग्य है। अरुणोदय वैद से भिन्न एकादशी शुद्धा कहलाती है। वह 4 प्रकार की होती है, अधिक एकादशी वाली, अधिक द्वादशी वाली, दोनों अधिक वाली, दोनों नहीं अधिक वाली। यह अधिकता सूर्योदय के बाद एकादशी द्वादशी का होना कहा गया है। वैष्णव को केवल एकादशी ही अधिक हो तो शुद्धा भी पहला दिन त्याग के योग्य है, दूसरा दिन ग्रहण के योग्य है। इस प्रकार से माना जाता है। जैसे कि हम कहें उदाहरण के स्वरूप कि 10वीं 55 घड़ी, एकादशी 60 घड़ी और 1 पल, और द्वादशी क्षय होने से 58 घड़ी। ऐसे में अरुणोदय में 10वीं वैद होने से वैष्णवगण परा द्वादशी में ही उपवास करेंगे, ऐसा वैष्णव का मत है। और आधिक्य की संभावना में एकादशी द्वादश दोनों के आधिक्य सूर्योदय के अनंतर रहने पर शुद्धा भी वर्जित है, परा एकादशी ही उपवास के योग्य है, ऐसा वैष्णव का मत है। स्मार्तों का यदि हम देखें तो स्मार्त नाम निर्णय उच्यते। स्मार्तों का जो एकादशी का निर्णय है उसमें वो कहते हैं कि जिनको दीक्षा दी गई है ऐसे लक्षणों से युक्त स्मार्त कहलाते हैं। 60 घड़ी स्वरूप सूर्योदय के बाद पल मात्र भी 10वीं हो तो यह स्मार्तों का सूर्योदय वैद है। सूर्योदय के बाद पल मात्र भी 10वीं हो तो
यह सूर्योदय स्मार्तों का सूर्योदय वेद है। सूर्योदय में 10वीं वेद वाली विद्या एकादशी उससे भिन्न शुद्ध होती है। यह दोनों प्रकार की एकादशी प्रत्येक 4 प्रकार की होती है, अधिक एकादशी वाली, दोनों अधिक वाली, केवल अधिक द्वादशी वाली और दोनों नहीं अधिक वाली। केवल एकादशी के बढ़ने पर गृहस्थ स्मार्त पूर्व और सन्यासी आदि को उत्तरा एकादशी उपवास के योग्य कही गई है। और यदि एकादशी और द्वादशी दोनों बढ़ती हैं तब पूर्व दिन स्मार्तों को त्याज और परदिन ग्राह्य है। केवल एकादशी के बढ़ने पर और गृहस्थ और सन्यासियों के लिए यह व्यवस्था है। गृहस्थ पूर्व दिन और सन्यासी दूसरे दिन उपवास करें। केवल द्वादशी की वृद्धि में तो शुद्ध विद्या की ऐसी व्यवस्था है कि शुद्ध एकादशी पूर्व और विद्या होने पर दूसरे दिन उपवास करें। यही स्मार्तों का निर्णय कहा गया है। शुद्ध पूर्वोत्तर विद्या स्मार्त निर्णय ईदृश है। व्रत का प्रयोग। व्रत कैसे करना चाहिए, यहाँ पर इसमें मुख्य रूप से कहा गया है कि 10वें दिनम आरंभ्य करिष्ये अहम व्रतम तव त्रिदिनम देव देवेश निर्विघ्नं कुरु केशव है। उपवास के पहले दिन प्रातः नित्य क्रिया करके हे देवेश 10वें से लेकर 3 दिन का आपका व्रत हम करेंगे। हे केशव, विघ्न रहित यह व्रत हो ऐसी अनुकंपा कीजिए। ऐसा संकल्प करके 10वें के दिन एक भक्त करें। प्रातःकाल एकादशी में स्नान संध्यादि नित्य क्रिया के अनंतर हाथ धोकर उत्तर की ओर मुख करके जल से भरा ताम्र कलश लेकर संकल्प करें। हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी में निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरे रक्षक हो, इस मंत्र से भगवान को पुष्पांजलि दें। एकादशा निराहारो भूत्वा अहम परे अहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी में निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरे रक्षक हो, इस मंत्र से भगवान को पुष्पांजलि दें। असमर्थ जो पुरुष है वो एकादशी में जल का आहार, दुग्धपान, फलाहार, नक्त के द्वारा जैसा कर सके संकल्प में उसकी योजना कर ले। शिवों को रुद्र गायत्री से, सूर्य भक्तों को नित्य गायत्री से या सूर्य नाम से संकल्प करना चाहिए। यह संकल्प सूर्योदय के बाद 10वीं रहने पर स्मार्तगण एकादशी की रात में करें। आधी रात से ऊपर 10वीं होने पर सब लोग एकादशी में दोपहर के बाद करें। संकल्प के बाद ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र से 3 बार अभिमंत्रित करके जल को पिएं। इसके अनंतर पुष्प मंडप बनाकर पुष्प, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, अनेक प्रकार के स्तोत्रों, मनोहर गाने बाजे से दंडवत प्रणामों और उत्तम जय शब्द से विधि पूर्वक भगवान की पूजा कर रात में जागरण करें। नियम यह है कि इसमें पाखंडी से बोलना, स्पर्श करना, दर्शन करना, वर्जन करना मना है। ब्रह्मचर्य सत्य भाषण करते हुए दिन में न सोएं। जिन जिन नियमों का भंग किया हो उसी उद्देश्य से प्रत्येक के लिए अष्टाक्षर नारायण के मंत्र का 108 बार जाप करें। तदंतर नैवेद्य तुलसी मिले हुए अन्न से पारणा करें। द्वादशी में पारणा के उल्लंघन होने पर महादोष होता है। अतः द्वादशी के मध्य में ही पारणा करें। नित्य व्रत में समर्थ पुरुष नियमों का आचरण करें। एकादशी व्रत से मोक्ष एवं लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ऐसी धारणा है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि बहुत से कर्मकालों की बाधा होने के कारण अपराह्न में ही पारणा करें। यहाँ पर ये पारणा का जो ये नियम है ये कहा गया है। अभी जो एकादशी है वह हमने देखा कि एक मास में 2 होती हैं, शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी। इस प्रकार से 12 महीने की 24 एकादशी हुई। और अधिक मास होता है, 3 साल में एक बार अधिक मास होता है। हमने अधिक मास का या मलमास का जब वर्णन किया था या उस पर विचार किया था तो हमने देखा था कि 3 वर्ष के पश्चात एक अधिक मास आता है। तो 3 वर्ष में जब एक अधिक मास आता है तो एक अधिक मास की 2 एकादशियाँ और हो जाती हैं। इस प्रकार से 3 वर्ष में 26 एकादशियाँ, 3 वर्ष पश्चात एकादशी जो आती है उस वर्ष 26 एकादशी होती हैं। जो 24 एकादशी हैं उनके भी नाम इस प्रकार से हैं। जैसे चैत्र की एकादशी होती है तो एक है कामदा और दूसरी है वरुथिनी। वैशाख में मोहिनी और अपरा, ज्येष्ठ में निर्जला और योगिनी, आषाढ़ में देवशयनी और कामिका, श्रावण में पुत्रदा और अजा,
भाद्रपद की जो एकादशी है परिवर्तनी और इंदिरा, आश्विनी पापांकुशा और रमा, कार्तिक की जो एकादशी है उनके नाम है प्रबोधिनी और उत्पन्ना, मार्गशीर्ष की एकादशी मोक्षदा और सफला, पौष की जो एकादशी है पुत्रदा और षटतिला, माघ जया और विजया माघ की एकादशी, और फाल्गुन की एकादशी आमलकी और पापमोचिनी। और जो अधिक मास हैं जो कि 3 साल में एक बार आता है, तो उसकी जो एकादशी है उनका नाम है पद्मिनी और परमा। इस प्रकार से एकादशी निर्णय समाप्त हुआ। द्वादशी निर्णय हम अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।